में 23 लाना था, लाए कितना 15, तो इसकी वजह से ये प्रमोटेड हो गए। ठीक है, और ये प्रमोटेड हो गए। ये मार्कशीट कब आया? 2018 में। हेलो दोस्तों, पंकज इन्फो पैसे का स्वागत है। और जैसा कि आपने डे 15 देख चुके होंगे, तो अब चलते हैं डे 16 की ओर लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वीडियो मैं फ्रंट से बना रहा हूँ, मतलब फ्रंट कैमरा से, तो आप सब देख सकते हैं। मतलब फ्रंट जो कहिए मेरे लिए बैक ही है। ठीक है, देखने के लिए फ्रंट है। जैसे देखिए डे 16 का वीडियो बन रहा है, और डे 16 का वीडियो किस लिए है? क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि डे 45 तक में वीडियो आएगा। जिनको अच्छा लगे भाई ना लगे, परंतु हर एक चीज़ों को मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो डे 15 का वीडियो क्या है वो भी बताऊंगा, और किस कॉलेज का है। पहले तो मैं कॉलेज का नाम बताना चाहता हूँ, रामकृष्णा दिवाकर कॉलेज, जिसका कॉलेज कोड है RKD कॉलेज पटना। RKD कॉलेज पटना, कॉलेज कोड है 235। ठीक है, और चलिए लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टूडेंट हैं कब कभी बना के गए हैं, या उनको मिला है या नहीं मिला है। मैंने भी जस्ट कॉल किया तो उनका कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि डे 45 मुझे जब मैं था तो मुझे बताए थे, मतलब कि पंकज भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मैंने इनका चीज़ों कागज़ को देखा, और इसी कागज़ से रिलेटेड एक क्वारी और आया जो मैं आप सभी छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ स्किप करते हैं तो आपकी गलती होगा, फिर लास्ट में मुझे मत बोलिएगा। क्योंकि डे 16 का वीडियो बहुत समय निकाल के मुझे वीडियो आपको लाता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलने चाहिए। कुछ चीज़ों को सुनिएगा तो समझिएगा, क्योंकि मेरे पास कागज़ भी है। ऐसा नहीं कागज़ नहीं है, कागज़ रहने के बाद मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। ऐसा बहुत सारे छात्रों का ये इशू आएगा, 110% है। और इनका है जो है साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सेशन इनका है 15 से 18 है। ठीक है, और जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ लेके, क्योंकि इन्होंने इनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है, जो कहीं कहीं 15 से 18 सभी को रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था। हम भी 15 से 18 स्टूडेंट हैं, हमको भी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था, और रजिस्ट्रेशन कार्ड के पीछे एक जो रजिस्ट्रेशन मेन है वो कार्ड मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप बोलेगा दिखा दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ नंबर भी होते हैं जो कहीं ना मुझे छुपाना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन, ये देखिए रजिस्ट्रेशन कार्ड ये होता है। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे छुपाना भी पड़ता है, इसलिए मैं इस चीज़ को, और जहाँ किसी से ऐसा होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जहाँ आपको किसी को लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए ये स्टूडेंट जो है पहला इन्होंने 16 में एग्ज़ाम दिया, और केमिस्ट्री का है, कहीं ना कहीं बता रहा हूँ केमिस्ट्री का ऑनर्स है। ठीक है, जो पूरी तरह से ये पास हो गए 281 नंबर ला करके। फिर जस्ट इनका सेकेंड नंबर का एग्ज़ाम जो हुआ, उसमें ये बंदा क्या हो गए, प्रमोट हो गए। प्रमोट हो गए, आपको मैं दिखा देना सकता हूँ। इनको लाना था कितना, 75 में 23 लाना था, और लाए कितना स्टूडेंट है आप, क्योंकि नाम मैं छुपा देता हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 में 23 लाना था, लाए कितना 15, तो इसकी वजह से ये प्रमोटेड हो गए। ठीक है, और ये प्रमोटेड हो गए। ये मार्कशीट कब आया? 2018 में। ठीक है, तो मार्कशीट 2018 में आ गया, प्रमोटेड के साथ आया, प्रमोटेड हो गए। ठीक है, और ये चीज़ मैं सब छात्रों को बोलता हूँ कि चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और जानिएगा। अब ये जो छात्र हैं, तो कोई भी छात्रों को एक एग्ज़ाम देने का होता है, मतलब आप जिसमें प्रमोटेड किए हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी संस्था में कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई भी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप किसी को चलना होता है। मतलब 10th करने के बाद 12th किया जाता है, 12th करने के बाद ही आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, ग्रेजुएशन करने के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप डिग्री की मतलब PhD कीजिएगा। डायरेक्ट आप 12th से PG नहीं कर, 12th के बाद PG नहीं कीजिएगा, समझे? वही चीज़ें मिलता है। अब ये छात्र क्या कहें, 18 में भी आपका जो एक पेपर छूटा हुआ था वो भी दिए, और दूसरा पेपर जो इनका छूटा मतलब फाइनल पेपर थर्ड का भी उन्होंने 18 में ही दे दिया। जबकि कंडीशन ये है कि दोनों पेपर जहां आपने एग्ज़ाम दिया कब का है, परंतु ये छात्र का जो है इन्होंने 18 में एग्ज़ाम दिया, बाकी डेट ऑफ पब्लिकेशन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि डेट ऑफ पब्लिकेशन सेम है। और ऐसा एक केस मेरे पास आया इनका जो डिफरेंट है, क्योंकि ये बच गए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो इनका, क्योंकि देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन इनका मिटा हुआ है, तो उससे भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन मिटा हुआ है। जहाँ किन्हीं को ये लगता है कि भैया पंकज भाई से बात कर लें क्या इशू है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इनका मिटा हुआ है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं
राय दे सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि इनका जो थर्ड वाला है, इन्होंने एग्ज़ाम भी वो 18 में दिया है, ठीक, और 18 में दिए हैं, इनका आया है 19 में। जहाँ ये पेपर जो है सेकंड वाला जहाँ 19 में आया होगा, तो कहीं ना कहीं इनका मामला फंसेगा, क्योंकि एक साथ आप मान लीजिए डेट का डिफरेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट सभी छात्र जान लीजिए, डेट का डिफरेंट होता है। डेट मीन्स डेट इज इम्पोर्टेंट, इज द मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जहाँ आप नहीं समझ पाते हैं, एक केस ऐसे आया, उनका डिग्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनका डाटा मिसमैच हुआ, ठीक है। और आप पहले 12th कीजिएगा मेरी बातों को, उसके बाद ही ग्रेजुएशन कीजिएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? मतलब पहले पार्ट 3 क्लियर कीजिएगा, पहले पार्ट 2 क्लियर कीजिएगा, पार्ट 2 क्लियर करने के बाद ही आप पार्ट 3 क्लियर कीजिएगा। मीन्स 18 में आपने जो आपका छूटा हुआ था, तो किसी के सेशन के साथ दे सकते हैं, ठीक। जहाँ और आप एक साथ ओवरलैप जहाँ चीज़ कर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें वहाँ पे फंस सकती हैं। बहुत केस में देखने को मिलता है, फंस जाता है काम, ठीक है, क्योंकि इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है और उसके बाद इनका पार्ट 3 क्लियर हो चुका है। बात है कि इनका डिग्री निकला है या नहीं निकला है, ये अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इनका ना कॉन्टैक्ट नंबर मिला ना कुछ मिला। डे 16 का था, तो मैं आप सभी को बता दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन जो चीज़ें होते हैं वो कहीं ना मैं आपको कन्फ्यूजन ही बताऊँगा। हाँ, ऐसा एक केस है जो कल मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, आप में पंकज मगध जो यूट्यूब चैनल है, आप उसका ब्लॉग कल देख सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए डे 16 में डाला हूँ, क्योंकि जब इनका केस स्टडी में भी पढ़ रहा था, तो मैं इसका कल वीडियो बनाऊंगा, परंतु मैं कल विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, तो मुझे लगा नहीं, इस पर वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि कल जो वीडियो मिलेगा आपको वहाँ पे देख लीजिएगा, जिससे आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपका क्वाई होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब ये स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये भी बताता हूँ, जहाँ आपने गैप किया है, ठीक, तो आपको जो ये रोल नंबर में मिटा सकता हूँ, ठीक है। आपने जहाँ गैप किया है, ठीक, तो आप ये फॉर्म जब भरिएगा तो एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्म भरना भी होता है। सिस्टमेटिक ढंग से क्या, जैसे 1 का डाले हैं, 2 का डाले हैं, तो एक गैप यहाँ पे लिख करके, यहाँ पे गैप करके आप यहाँ पे जो एक पेपर है वो डालिए, उसके नीचे डालिए, यहाँ पे काट करके आप इसको लिख सकते हैं। मीन्स जैसे कि ये आपका है BSc, यहाँ पे टिक के, यहाँ पे टिक के, यहाँ पे एक BSc, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 4th, तो 4th वाले में ही ले आ सकते हो, समझे। वहाँ 1 2 कर दो, यहाँ पे भी 3rd इसको 2 करके, और यहाँ पे 3rd करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आपके सुविधानुसार बता रहा हूँ। और जैसे कि फॉर्म तो भरने का होता है, जो आप भरवे करते हैं, और चीज़ों को अब डे 16 आएगा, उसमें क्या इशू रहेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगा, जो मैं आपको फाइंड करके बता सकता हूँ। बल्कि इसका जो मेन प्रॉब्लम में था, जो मेन प्रॉब्लम वही था, समझे, कि इन्होंने 2nd और 3rd साथ साथ दिए हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ 2nd और 3rd, क्योंकि देखिए आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दिखाना भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में कहिए पंकज भी आपने तो दिखाया नहीं, आप का हम क्लियर हो नहीं पाए चीज़ों को, ठीक है। तो रोल नंबर तो नहीं दिखा सकता, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये 2nd पेपर है, समझे, देखिए पार्ट 2 है, 2nd 2018, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2018 दिखा, पार्ट 3 आपको दिखाते हैं, पार्ट 3, क्योंकि यूट्यूब है, समझे, और ये चीज़ों को ओपनली यहाँ देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट मेंबरशिप में पंकज मगध पे आपको मिल जाएगा। परंतु ये यूट्यूब है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो वायरल होते हैं, ठीक है, वायरल हो जाता है जल्दी। यहाँ देख सकते हैं 18, ठीक है, ये क्या है, पार्ट 3, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पार्ट 3, तो दोनों एक साथ है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ होगा, ये मामला बहुत बड़ा होगा। परंतु इसका भी समाधान है कि किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। जहां आप मेरे ज्वाइंट मेंबर में लीजिएगा, उस तरह का पेपर आपका जहां होगा, तो ज्वाइंट मेंबर में लेकर के आप मुझे पर्सनली नंबर है जो उसमें डाला हुआ, आप उस पर दे सकते हैं। बाकी आपको ज्वाइंट मेंबर वही 199 वाला आपको मेंबरशिप पंकज मगध पे लेना होगा। और उस पर आपका कोई इशू है तो आप उसको हम चैनल पर डाला गया है, आप वहाँ से नहीं समझते तो हमको डायरेक्टली आपको उस व्हाट्सएप पे भेज करके। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई चीज़ में से छुपाइएगा नहीं, क्योंकि छुपाने पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जो है। क्योंकि मैं भी आपका ऐसा नहीं है, समझ रहे होंगे, हम भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की चीज़ों को समझ पाते हैं। जो भी आपका गलती है या प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। बाकी हाँ, जो ज्वाइंट मेंबर लेंगे उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपना दिमाग और समय दोनों व्यस्त नहीं कहूँगा, ऐसे ही मैं इस वीडियो को बना करके
डालने में, एडिट करके डालने में लगभग 2 से 3 घंटे लगता है। तो एक वीडियो पर मैं 3 घंटे अपना खर्च करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आपसे कुछ नहीं, इस मेहनत का आपके से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए और मतलब शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और अच्छा लगा तो अंगूठा पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आगे जब क्लिक आप कीजिएगा तो लाइक होगा, तो आगे वीडियो यूट्यूब खुद ही उसका लोगरिथम खुद ही फॉरवर्ड कर देगा, जिस कॉलेज का उस कॉलेज का। ठीक है, टेक केयर।